इस वीडियो में आपको क्लास 12th मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऊपर हिंदी में दिया गया है, नीचे इंग्लिश में। द इक्वेशंस ऑफ x एक्सिस इन स्पेस आर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा y = 0, z = 0, डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 2, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड इज, यानी कि दो डाइस को जो है रोल किया गया है, तो टोटल यहाँ पे केस बनेंगे 6 × 6 36। यहाँ पे बोला है कि जो दोनों डाई हैं उनके ऊपर इवन प्राइम नंबर आना चाहिए, तो इवन प्राइम नंबर आपका 2 होता है और दोनों डाइस के ऊपर यही आना चाहिए, तो ऐसे जो है टोटल एक ही केस बनेगा, तो 1/36 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 3, ए बैग कंटेनिंग 5 रेड 3 ब्लू बॉल्स, इफ 3 balls are drawn at random without replacement, the probability of getting exactly 1 red ball is, तो यहाँ पे इसका केस बनेगा 5C1 मल्टीप्लाई में 3C2 और डिवाइड में टोटल बॉल है 8C3। ऊपर जब सोल्व करेंगे तो पहले वाले को सोल्व करेंगे तो 5 बचेगा, जो 4 फैक्टोरियल होगा नीचे वाले 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2, 3 मल्टीप्लाई 2, डिवाइड में आएगा 2 मल्टीप्लाई 1। अब नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो नीचे आएगा यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 और जो अपना 5 फैक्टोरियल होगा वो नीचे कैंसिल हो जाएगा और नीचे यहाँ पे 3 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा ऊपर 15 और नीचे 56, तो यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आएगी 15/56। क्वेश्चन 4, 2 cards are drawn from well shuffled deck of 52 playing cards with replacement, the probability that both cards are queen, यानी कि ताश को जो अच्छे से सफल किया गया है, 2 बार जो है यहाँ पे कार्ड निकाले गए हैं, तो दोनों बार जो है क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/52 मल्टीप्लाई में 4/52। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से 4 से काटेंगे 13 पे कटेगा, ये 13 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ऊपर और 169 नीचे, तो यहाँ पे जो इसकी अपना जो राइट आंसर हो जाएगा 1/169, 1/169। क्वेश्चन 5 यहाँ पे ऊपर हिंदी में दिया गया, नीचे इंग्लिश में देखिए यहाँ पे। लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड फंक्शन f n to n बी डिफाइंड एज, तो यहाँ पे फंक्शन दिया गया है fn = 2n + 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n देन f, तो f क्या होगा, तो ये जो f होगा ये अपना 1 1 होगा बट नॉट ऑन 2, यानी कि 1 1 होगा बट नॉट ऑन 2। क्यों होगा, क्योंकि जो अपनी fn है ये तो क्या है यहाँ पे अपनी डोमेन है, ये क्या होगी अपनी डोमेन, और जो आपको आगे दिख रहा होगा ये अपनी रेंज, और रेंज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमेशा अपनी ओड नंबर आएगी, यानी कि ये जो अपनी रेंज रहेगी क्या आएगी ओड नंबर। यहाँ पे जो इवन नंबर की जो है कोई भी अपनी प्री इमेज नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये क्या है 1 1 तो है, यानी कि 1 1 है लेकिन क्या नहीं है नॉट ऑन 2, तो इसका मतलब ये जो अपना आंसर रहेगा इसमें राइट रहेगा अपना इंजेक्टिव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन 6 देखिए यहाँ पे, नहीं ऊपर जो हिंदी में दिया गया नीचे इंग्लिश में, द डोमेन ऑफ साइन की पावर दे रखी है माइनस, यानी कि इनवर्स बोल सकते हैं 2x, तो यहाँ पे डोमेन बतानी है इसकी, तो साइन इनवर्स 2x इसको हमने मान लिया a। अब यहाँ पे इधर बचेगा 2x, लेफ्ट में बचेगा 2x = साइन a। अब आपको पता होगा जो साइन a होती है इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती है और ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब साइन a जो अपने पास कितना है 2x, तो साइन a की जगह यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम 2x, यानी कि 2x जो है -1 से बड़ा या उसके इक्वल है और 1 से छोटा है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट में भी 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि सभी को 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा -1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 1/2, तो ये अपना राइट आंसर होगा, यानी कि x की वैल्यू -1/2 से लेकर +1/2 तक लाई करेगी, और ये दोनों वैल्यू भी जो आपको क्या करनी है काउंट, तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन जो होगा राइट होगा। क्वेश्चन 7, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 2 और 0 आर, तो यहाँ पे बताना है क्या होगा, तो देखिए अपना जो है यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, यानी कि पॉसिबल इवेंट्स, तो पॉसिबल इवेंट्स
और उसकी पावर आ जाएगी नंबर ऑफ प्लेस टू फील्ड, यानी कि 2⁹ और 2⁹ कितना होता है 512। तो इसमें डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा 512। क्वेश्चन 8, इफ यहाँ पे दे रखा है x2 18x, यहाँ पे जो x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू के लिए हमें जो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, x की x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा अपने पास x² -18 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 इज इक्वल टू 6 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 18 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 36 से 36 कैंसिल, यहाँ पे तो 0 बचेगा, तो x² इज इक्वल टू 36। तो x की वैल्यू आ जाएगी 36 का स्क्वायर रूट, और 36 का स्क्वायर रूट होता है +/6। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन 8 में बी ऑप्शन राइट रहेगा। क्वेश्चन 9, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3, देन यहाँ पे दे रखा है देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है कितनी है 3 -1, तो अपने पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसकी पावर 2। तो ये अपना आंसर रहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए और उसकी पावर कितनी आएगी 2। क्वेश्चन 10, द डेरिवेटिव ऑफ साइन log x विद रिस्पेक्ट टू x इज, तो ये बतानी है आपको। तो इसमें आ जाएगा देखिए log, आपको पता होगा साइन का क्या होता है कोस, तो कोस log x, और log x का क्या होगा 1/x। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अपना सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या रहेगा अपना राइट। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है 10x का डेरिवेटिव क्या होगा। 10x का जो डेरिवेटिव है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लगभग सभी स्टूडेंट्स को पता होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 11, द डेरिवेटिव ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू कोस x, यानी कि साइन x का जो डेरिवेटिव बताना है कोस x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो कोस x है, कोस x इसको मैंने मान लिया z, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी अपने पास क्या आएगी कोस इनवर्स z। अब यहाँ से dx/z निकाल लेते हैं, dx/dz। तो कोस इनवर्स x का जो होता है डेरिवेटिव होता है -1/(1 - z स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब z की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे ऊपर दे रखी है, z की वैल्यू है कोस x, तो ये आएगी -1/(1 - कोस स्क्वायर x और इसका स्क्वायर रूट। अब 1 - कोस स्क्वायर x होता है साइन स्क्वायर x, और साइन स्क्वायर x का रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा -1/sin x। तो ये आ गया dx/dz, क्या आएगा -1/sin x। अब इसी प्रकार देखिए इसको दूसरे को सोल्व करेंगे। अब sin x का डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे d ऑफ dz विद रिस्पेक्ट टू z, तो sin x का क्या होता है अपना cos x, और x का क्या आएगा dx/dz, और dx/dz अभी हमने सोल्व किया था, तो dx/dz क्या था -1/sin x, -12 आ जाएगा, और cos x/sin x क्या होता है यहाँ पे अपना cot x, तो इसका जो डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा -cot x, तो यहाँ पे -cot x। क्वेश्चन 12 ऊपर यहाँ पे हिंदी में दिया, नीचे देखिए इंग्लिश में। इंटीग्रेशन करना है e एक्सपोनेंट की पावर x सीकेंट x ब्रैकेट में 1 प्लस में 10x dx इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए e की पावर x। अब सीकेंट x को अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास सीकेंट x प्लस में ये आएगा सीकेंट x 10x, ये कंप्लीट हो गया अपना। और अब आपको पता होगा ये एक तरीके से क्या एक फंक्शन है क्या, यानी कि अंदर तो यहाँ पे अपने पास क्या है f(x) प्लस में साथ में उसका क्या है डेरिवेटिव है f'(x) क्या है ये, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ex f(x) प्लस में c, यानी ये डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है। तो आप जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा e⁻x सीकेंट x प्लस में c, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन, यानी कि सीकेंट x डायरेक्ट जो है अपना फंक्शन जो दे रखा है वो डायरेक्ट अपना आ जाएगा, ये रहा e⁻x सीकेंट x, क्योंकि ब्रैकेट में देखिए पहले f(x) है और आगे जो उसका डेरिवेटिव दे रखा है, क्योंकि सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x 10x। क्वेश्चन 13 वैल्यू बतानी है यहाँ पे -π/2 से +π/2 और साइन की पावर है 5 और x dx। आपको पता होगा ये किस टाइप का जो फंक्शन है, ये अपने पास जो है ओड फंक्शन दे रखा है, ओड फंक्शन। तो ओड फंक्शन होगा तो यहाँ पे जो अपने पास वैल्यू आएगी क्या आएगी अपनी 0, इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी 0।
0। क्वेश्चन 14, द एरिया ऑफ इनक्लोज्ड बाई सर्कल, इसका एरिया निकालना है। तो एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर, 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वेयर। अब आपको फॉर्मूला पता होगा एरिया का, जब आपको सर्कल का एरिया निकालना है तो ये होता है पाई आर स्क्वेयर। अब यहाँ पे आर की वैल्यू है अपने पास √2, यानी कि ये जो वैल्यू है अपने पास ये किसकी दे रखी है, यहाँ पे आर की वैल्यू है। तो पाई रहेगा आर स्क्वेयर अपना √2 का स्क्वेयर, स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास बचेगा 2 पाई स्क्वेयर यूनिट, यानी कि जो इसका एरिया होगा ये अपने पास 2 पाई आएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखने हैं, अपने पास डी ऑप्शन में दिया गया है। डी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन 15, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर और डिग्री बतानी है। ऑर्डर क्या होगा, कितनी बार जो है डिफरेंशिएट किया गया है, तो ऑर्डर यहाँ पे अपने पास कितना है 2, और डिग्री है हाईएस्ट ऑर्डर, जो अपने पास ऑर्डर दे रखा है, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव का रखा है उसकी पावर, तो उसकी पावर भी यहाँ पे कितनी है 1, यानी कि जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है इसकी यहाँ पे पावर कितनी है 1। तो इसने पहले ऑर्डर बोला है फिर डिग्री, तो पहले ऑर्डर लिखना है तो ऑर्डर है अपना 2, डिग्री है 1। ए वाले को मत कर देना, क्योंकि पहले इसने ऑर्डर 1 लिख दिया, डिग्री 2। पहले अपने को ऑर्डर लिखना है 2, उसके बाद डिग्री लिखनी है। क्वेश्चन 16, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको यहाँ पे जो है इसकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है, इसका क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो है x जो आपको मल्टीप्लाई में दिख रहा होगा इसको आगे डिवाइड में कर लेते हैं पूरे के साथ। तो dy अपॉन में dx माइनस y अपॉन में x इज इक्वल टू साइन x अपॉन में x। अब इसको अगर आप कंपेयर करेंगे किसके साथ, dy अपॉन में dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो p की वैल्यू आएगी, ये p आप देख सकते हैं, y को छोड़ के जो बच गया ये अपना p है, तो यहाँ से p की वैल्यू है -1 अपॉन x। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, इंटीग्रेटिंग IF, ये बनेगा e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ है, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे जो अपना है p dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ यानी कि e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1/x dx। तो इसका जब सोल्व करेंगे तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये आएगा e की पावर -log x। अब इसको सोल्व करेंगे तो e से log कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा अपने पास 1/x। ये इसका जो राइट आंसर होगा अपने पास क्या आएगा 1/x, इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/x। क्वेश्चन 17 का देखिए, लेट यहाँ पे देखिए अपने पास दे रखे हैं वेक्टर्स दे रखे हैं, वेक्टर a वेक्टर b, वेक्टर a की वैल्यू है अपने पास 3, वेक्टर b की वैल्यू है यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं √2/3, और a मल्टीप्लाई a क्रॉस b, यानी कि a क्रॉस b क्या है अपना यूनिट वेक्टर है, तो आपको एंगल बताना है वेक्टर a और वेक्टर के बीच में जो एंगल क्या होगा। तो इसको देखिए यहाँ पे कर लेते हैं सोल्व। अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करें तो वेक्टर a क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर b के साथ है, और इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा ये अपने पास क्या आएगा 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर दे रखा है। अब इसको सोल्व करेंगे तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है अपने पास 3, वेक्टर b का है √2/3 मल्टीप्लाई में साइन थीटा इज इक्वल टू 1। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √2 जो है यहाँ पे अपना मल्टीप्लाई में है, आगे जाके डिवाइड में। तो थीटा की किस वैल्यू के लिए 1/√2 होता है, ये साइन 45 होता है। साइन 45 का मतलब क्या है π/4, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू बतानी थी, थीटा की वैल्यू अपने पास π/4, तो यहाँ पे जो अपना बी ऑप्शन क्या रहेगा राइट। क्वेश्चन 18, इफ द वेक्टर दे रखा है a और दूसरा वेक्टर दे रखा है b, और यहाँ पे क्या दे रखी है, तो आपको दोनों जो हैं ऑर्थोगोनल हैं, तो उनकी लैम्डा की वैल्यू बतानी है। लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, अगर ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब जो वेक्टर a और उसका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b के साथ ये क्या रहेगा अपना 0, तो इन दोनों की हमें जो जी मल्टीप्लाई करनी है, तो जो यूनिट वेक्टर आई वाले का जो मल्टीप्लाई आई वाले के साथ, तो ये आ जाएगा 2 प्लस में लैम्डा की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 लैम्डा प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। अब 2 और 3 कितने होते हैं 5 इधर प्लस का आगे जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी -5/2, -5/2 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 19, ऊपर हिंदी में दिया गया, नीचे इंग्लिश में देख सकते हैं। यहाँ पे असर्शन रीजन बेस्ड टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला अपने पास असर्शन है, रिलेशन आर दे रखा है a - b लेस देन है 2,
डिफाइंड ऑन द सेट ए, सेट के यहाँ पे एलिमेंट दे रखे हैं, इज रिफ्लेक्सिव, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो पहली जो स्टेटमेंट है ये तो अपने सही है, अपने ट्रू है, रिफ्लेक्सिव है बिल्कुल। रीजन दे रखा है रिलेशन आर ऑन सेट इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर एंड है वी हैव ए सी बिलोंग्स टू आर। तो सेकंड जो स्टेटमेंट ये अपनी क्या है, गलत। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है सी ऑप्शन ही क्या होगा अपना राइट, यानी कि असर्शन ट्रू है बट रीजन क्या है, फॉल्स। क्वेश्चन 20, एंगल बिटवीन, असर्शन दे रखा है एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे जो इनके बीच का जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री, बिल्कुल सही है, ट्रू है। रीजन दे रखा है कि स्क्यू लाइंस आर लाइंस इन डिफरेंट प्लेन्स विच आर पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग। तो सेकंड जो स्टेटमेंट ये क्या है अपनी, फॉल्स। तो इसमें यहाँ पे अपना जो राइट आंसर क्या रहेगा, असर्शन ट्रू है बट रीजन क्या है, फॉल्स। सी ऑप्शन राइट होगा। सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए यूनियन बी की, और यहाँ पे 2 टाइम्स पी ए पी बी, 2 टाइम्स पी ए इज इक्वल टू बराबर है पी बी इज इक्वल टू 5/13। तो 2 टाइम्स पी ए 5/13 है, तो ये पी ए की वैल्यू कितनी आएगी, 5/26, यानी कि पी ऑफ ए की वैल्यू 5/26। पी बी की जो वैल्यू आएगी ये आएगी अपने पास 5/13। अब यहाँ पे पी ए अपॉन में बी की वैल्यू दे रखी 2/5, तो हमें अपने जो फॉर्मूला यूज़ करना है पी ऑफ ए अपॉन बी, ये क्या होता है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। अब ए अपॉन बी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी 2/5 इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन की हमें वैल्यू निकालनी है, पी बी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, इधर उठा के रखनी है आपको, यहाँ पे उठा के रखेंगे तो 5/13, इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई में 5/13, 5 से 5 कैंसिल, 2/13, और एक इसकी वैल्यू आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वैल्यू आ गई पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपने पास कितनी, 2/13। हमें यूनियन की वैल्यू निकालनी है, तो पी ऑफ ए यूनियन बी ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है अपने पास 5/26, ये 26 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 आगे जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 13 के हाथ है मल्टीप्लाई में, प्लस में 5/13, और ये अभी हमने सोल्व किया है, ये इसकी जो वैल्यू आई है ये कितनी आई है अपने पास है, मैं एक बार दोबारा से लिख लेता हूँ, ये 5 अच्छे से लिख लेता हूँ। देखिए ये जो वैल्यू आई है अपने पास 2/13, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11/26, 11/26। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, इसकी वैल्यू रहेगी अपन में 11/26। क्वेश्चन 22, लेट फंक्शन दे रखा है R2R डिफाइंड एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जी दे रखा है R2R डिफाइंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एफ ऑफ जी और जी ऑफ निकालना, और आपको प्रूव करना है, यानी कि शो करना है कि जी ओ एफ नॉट इक्वल टू जी ओ, एफ ऑफ जी नॉट इक्वल टू जी ओ एफ। तो पहले हम देखिए यहाँ पे निकाल लेते हैं एफ ऑफ जी एक्स, यानी कि एफ ऑफ जी एक्स। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो यह आएगा अपने पास साइन एक्स स्क्वायर। अब निकालेंगे यहाँ पे जी ओ एफ एक्स, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो यह आएगा अपने पास साइन एक्स का स्क्वायर। अब ये साइन एक्स स्क्वायर और ये साइन एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या नहीं है, बराबर नहीं, यानी कि साइन एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं एफ ऑफ जी नॉट इक्वल टू जी ओ एफ, ये हमें बताना था, प्रूव करना था। इसी की ओर में यहाँ पे क्वेश्चन और दे रखा है साइन इनवर्स 1/2 प्लस में 2 साइन इनवर्स 1/2। तो कोस इनवर्स 1/2, तो 1/2 की जो वैल्यू है कोस कहाँ पे होती है π/3 के ऊपर, प्लस में 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 की साइन की वैल्यू होती है π/6 पे, π/6। तो सोल्व कर लेते हैं, π/3 प्लस में 2 से सोल्व करेंगे, ये भी आ गया π/3, दोनों को ऐड करेंगे 2π/3, ये राइट आंसर होगा अपना। क्वेश्चन 23, यहाँ पे दे रखा है अपने पास ये मैट्रिक्स है कोस थीटा साइन थीटा, और नीचे है माइनस साइन थीटा कोस थीटा। आपको यहाँ पे देखिए ए का ट्रांसपोज और उसकी मल्टीप्लाई ए के साथ करनी है, वो जो अपने पास यूनिट मैट्रिक्स आएगी यहाँ पे आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ए तो अपने पास दे ही रखा है, ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे और कॉलम रो में। तो अपने पास यहाँ पे क्या आएगा, कोस थीटा, मैं नीचे यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, देखिए ए ट्रांसपोज, ये आएगा अपने पास
कोस थीटा, जो ये साइन है उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा इस प्रकार। तो ये अपने पास माइनस साइन थीटा, नीचे आएगा अपने पास साइन थीटा कोस थीटा। अब हमें क्या करनी है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है दोनों की। ए की जो ए में ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या होती है, रो बाई कॉलम, यानी कि आपको जो ये रो दिख रही है इसकी मल्टीप्लाई इधर कॉलम के साथ करनी है। तो पहले कोस की कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अपने पास कोस स्क्वायर थीटा, फिर साइन की साइन से करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए रो की जो मल्टीप्लाई है रो की अब अगली लाइन से करेंगे तो साइन की थीटा की मल्टीप्लाई कोस से करेंगे सबसे पहले, यानी कि अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे कोस थीटा साइन थीटा और माइनस में नीचे लिख देता हूँ मैं साइन थीटा कोस थीटा। आगे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, माइनस में नीचे लिख देता हूँ साइन थीटा कोस थीटा, और लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा, ये भी दोनों पूरा कैंसिल। ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, नीचे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये भी क्या होती है 1, यानी कि यहाँ पे ए का ट्रांसपोज ए के साथ ये आएगा 1 0 0 1, और ये अपने पास किसके इक्वल है, यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स के आई के क्या है इक्वल, ही हमें प्रूव करना था। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसको मैंने ले लिया y के इक्वल। अब ऊपर है 1 माइनस कोस एक्स, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। नीचे 1 प्लस कोस एक्स की जगह आप लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसका क्या है स्क्वायर रूट, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 नीचे कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 यानी कि tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और उससे क्या हो जाएगा अपना स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि tan इनवर्स और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा यहाँ पे tan x बाई 2। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x बाई 2 बचेगा, यानी कि जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 2, और ये इसी के इक्वल है किसके, tan इनवर्स के। अब इसका हमें डिफरेंशिएट करना है dy बाई dx, तो इसका जब x बाई 2 का डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे अपने पास कितना आएगा 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 जो इसका क्या रहेगा अपना राइट आंसर। क्वेश्चन 25 वेरीफाई करना है एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस में सी इज ए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जो है क्या है एक सोल्यूशन है। तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक्स वाई का डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है यू वी, यू एज इट इज वी का डिफरेंशिएशन, फिर वी एज इट इज यू का डिफरेंशिएशन, यानी कि एक्स एज इट इज वाई का डिफरेंशिएट कर देंगे, प्लस में वाई एज इट इज तो एक्स का करेंगे तो एक्स का क्या आएगा 1, आगे क्या आएगा log y का 1 बाई वाई, और c का क्या रहेगा अपना, और आगे साथ में क्या रहेगा इसका dy बाई dx और प्लस में 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं y को एक साइड लिख लेते हैं, बाकी जो है इनको एक साइड। तो यहाँ पे अपने पास y है, मैंने इसको इधर लिख लिया, आगे है अपने पास 1 बाई वाई डी वाई अपॉन में dx, और इसको जो अपने पास x dy बाई dx इसको आगे लेके जाऊँगा माइनस का हो जाएगा माइनस dy बाई dx, दोनों में जो है dy बाई dx कॉमन आ गया, ये मैंने बाहर ले लिया, अंदर बचेगा 1 बाई वाई माइनस में x। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो अपने पास क्या आएगा यहाँ पे y, ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस में एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई, ये y की वैल्यू के इक्वल है, यानी कि y इज इक्वल टू क्या है अपने पास है y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स वाई अपॉन में y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, या फिर डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड रख लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है इसको इधर रख लिया मैंने, y को इधर लेके आऊँगा तो y ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस में एक्स वाई, और इज इक्वल टू क्या है डी वाई बाई डी एक्स, और ये हमें क्या करना था प्रूव। बस ये लेफ्ट राइट में लिखा हुआ है, इसको आप लेफ्ट में लिख सकते हैं। इसी के ओर में यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जो है जनरल सॉल्यूशन बताना है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस में वाई स्क्वेयर। तो क्या कर लेते हैं, जो वाई वाली टर्म है इसको एक साइड लेते हैं, और जो एक्स वाली उसको इधर ले आते हैं। तो यहाँ पे जब इसको लेफ्ट में लेके आऊँगा तो 1 बाई वाई जो है 1 प्लस में वाई स्क्वेयर, ये इधर आके क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वेयर, और इसके साथ क्या आ जाएगा डी वाई।
आगे क्या है 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर और उसके हाथ क्या चला जाएगा dx। अब इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो 1/y² क्या होता है, tan इनवर्स y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1 का हो जाएगा एक्स स्क्वेयर का होगा x³ डिवाइड में 3 प्लस में c। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे अपने पास जनरल सॉल्यूशन, tan इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस x³ 3 में c। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन सी, इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अलग से वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे आपको जो इनके कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो वैसे मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ पे इंटीग्रेट करना है √10x sin x माइनस cos x, इसी की ओर में यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है 1/x x⁴ -1। यहाँ पे नेक्स्ट जो है लैम्डा और माइक जो है म्यू की वैल्यू बतानी है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी इसका सॉल्यूशन मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। 28 का है शो दैट द रिलेशन, यहाँ पे जो रिलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन दे रखा है, इसी की ओर में यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है। क्वेश्चन 29 का यहाँ पे आप देख सकते हैं द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द, ये जो है क्वेश्चन है अपना 30 का जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको शो करना है कि स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस में 2i। 31 में यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है। सेक्शन डी स्टार्ट हो गया, इसमें जो है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। लाइन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस जो है यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन दे रखी है, इसी की ओर में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। क्वेश्चन 33 यहाँ पे सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से जो आपको इनको सोल्व करना है। क्वेश्चन 34 का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इवेल्युएट करना है फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल, इसी के ओर में क्वेश्चन है कि एरिया निकालना है यहाँ पे रीजन जो बाउंडेड है इस इलिप्स में। 35 का जो क्वेश्चन है यहाँ पे मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज करना है आपको। सेक्शन ई स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो है केस स्टडी टाइप का जो क्वेश्चन दे रखा है, नीचे जो चित्र भी यहाँ पे बनाया हुआ है, इससे रिलेटेड यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके आंसर आपको देने हैं। क्वेश्चन 37 यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इससे रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट वगैरह दे रखी हैं, फिर इनसे नीचे रिलेटेड यहाँ पे जो क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, इसी के ओर में यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। अब ये और में जो क्वेश्चन दे रखा है ये पूरे के नहीं है, ये आपको देखिए नीचे वाला जो थर्ड पार्ट है इसी के ओर में देखने को मिलेगा। 38 का जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये भी जो है केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी आपको सोल्व करना है। नीचे देख सकते हैं यहाँ पे इसी की ओर में क्वेश्चन और दे रखा है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।